उस रात हवा भारी थी, गर्मी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उसमें कुछ भरा हुआ था, कुछ अदृश्य, घना, लगभग जीवंत। हेलेना ने इसे सबसे पहले तब महसूस किया जब लैंप टिमटिमाने लगा। रोशनी की परछाइयां कमरे में मौजूद चीजों से मेल नहीं खा रही थीं। वे बड़ी थीं, वे सांस ले रही थीं। वह धीरे से खड़ी हो गई। हर कदम से जमीन चरमरा रही थी, मानो जमीन को भी डर लग रहा हो। कोने में उसे एक कुर्सी की परछाई दिखाई दी, लेकिन असल कुर्सी वहां नहीं थी। परछाई अपने आप हिल रही थी, दीवार पर फैलती हुई लगभग उसके चेहरे को छू गई। हेलेना कांपती हुई पीछे हट गई। रोशनी पूरी तरह बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। अंधेरे में उसने अपनी सांसें सुनी और उसके ठीक पीछे एक और सांस, धीमी, गहरी, भारी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपना फोन चालू करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन अपने आप चमक उठी और एक ऐसा संदेश दिखा जो वहां नहीं होना चाहिए था। तुम्हारे डर ने आकार ले लिया है। परावर्तित चमक ने कमरे को एक पल के लिए रोशन कर दिया, इतनी देर के लिए कि दीवारों से आकृतियां निकलती दिखाई देने लगीं। वे उन चीजों के आकार की थीं जिनसे उसे सबसे ज्यादा डर लगता था। हवा में लटके हुए शरीर, हाथ पैर विहीन, बस मुंह खालीपन में मुस्कुराते हुए, तीखे दांत खाली चेहरों पर तैरते हुए, और वे उसकी ओर आ रहे थे। आवाजें उसका नाम फुसफुसा रही थीं, हंस रही थीं और बचपन से सुने हुए शब्द दोहरा रही थीं, जिनके बारे में उसने कसम खाकर कहा था कि उसने कल्पना की थी। वे जीव पास आए। उनमें से एक ने हाथ बढ़ाकर उसके कंधे को छुआ। उसकी त्वचा जम गई। वह स्पर्श असली था। पलक झपकते ही लाइटें वापस आ गईं। कमरा खाली था। कोई परछाई नहीं, कोई आवाज नहीं, बस टिमटिमाता हुआ लैंपशेड और जमीन पर टाइलों पर उकेरे हुए काले हाथों के निशान। और क्या आपको यकीन है कि आपके डर ने अभी तक सांस लेना नहीं सीखा है?